नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जिससे कि आप बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग की जैसी जो आज के समाज में है उससे आप बच सकें। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे कि जो आज की, वैसे बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो है ना, वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी ब्लैकमेलिंग में फंस चुके हैं और उसके विक्टिम बन चुके हैं। तो जो विक्टिम इसके बन चुके हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि वो समझ सकें, क्योंकि उनको इसका अनुभव है, वो जानते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें उनके सामने आती हुई हैं। तो बात कुछ ये है कि जो ब्लैकमेलर है, आपका वीडियो बनाने के बाद आपको ब्लैकमेल करता है, आपको डराता धमकाता है, आपको हर चीज़ से, जैसे कि एक चीज़ सामने आती है कि जो वीडियो बन जाती है उसके बाद आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है और आपको ये बताया जाता है कि आपके ऊपर केस दर्ज होने वाला है, जिससे कि आपने जिस लड़की से आपने रात में वीडियो कॉल किया है वो लड़की आपके ऊपर एक केस रजिस्टर करवा रही है और उसमें आपको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है और आपको जेल जाएगा, आपको और आपको फैमिली को भी जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक चीज़ों से होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। और एग्जांपल क्या, ये रियल घटना है और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए वो रियल घटना के ऊपर ही बेस्ड होती है हर चीज़। कोई ऐसा नहीं है कि किसी और की किसी मनगढ़ंत चीज़ें बना दी, नहीं। सब कुछ जो भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अब तक जो भी रियलिटी वीडियोस बनाई हैं वो सब आप लोग सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके। तो बहरहाल ये हुआ कुछ ये है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये भोपाल से हैं और इनके पास एक वीडियो कॉल आया, जो कि पहले स्टार्टिंग में इनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक में, रानी नाम था उसका। और नाम क्या था, ये अकाउंट भी ऐसे बना देते हैं क्योंकि नाम तो उनके पहले से ही बनाए हुए होते हैं। तो इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी इनको और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद इनकी बातें हुई और 2-3 दिन मतलब इनकी सिर्फ हाय बस इतना होता था। लड़की हाय बोल देती थी, ये देखते थे और ये भी हेलो कर देते थे इस तरह से। और ये लगभग 3 दिन तक इनके साथ में ऐसा हुआ, हाय हेलो बस ना हुआ। तीसरे दिन की शाम को इनके पास हाय से हेलो से बातें आगे बढ़ गई और पूछने लगे कि आप क्या करते हैं, क्या रहते हैं। और उसने भी पूछा, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी पूछा कि आप क्या करती हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और मेरा परिवार इसी से चलता है और ऐसा वैसा बहुत सारी बातें उसने अपने बारे में बताई और बहुत सारी बातें उनके बारे में पूछ ली। अब जब इतना बातें हो जाती हैं तो फिर एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति का मन करता है कि क्यों ना इनसे कुछ पर्सनली बातें भी किया जाए। तो ऐसा ही इन्होंने एक दूसरे के साथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ साथ में जो मतलब ये मैसेंजर बात कर रहे थे, यहीं पर इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो था वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया। यहाँ तक इनके मन में ऐसा कोई भी प्रश्न चिन्हित बात नहीं थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है आने वाले टाइम में। एक दूसरे के दोस्त बने, इन्होंने दोस्त के लिए रिक्वेस्ट कही, मतलब कहा कि मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी आपका दोस्त बन सकता हूँ, ये चीज़ है। क्योंकि आज के समय में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मतलब दोस्त ना बने, और दोस्त बनने के लिए कोई मना भी नहीं करेगा। तो ऐसे समय पर इस समय पर इन्होंने व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज किया और व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज करने के बाद ये जो थे वो व्हाट्सअप पर आ गए और व्हाट्सअप पर आकर वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बातें करी, चैट करी। और अब तक इनको ऐसा कुछ मतलब मन में शक नहीं था और ना ही किसी प्रकार की थी बातें कोई कि ऐसा कोई हमें ब्लैकमेल भी करेगा बाद में। तो हुआ कुछ ये कि यहाँ पर इन्होंने बातें करी और बातें करने के बाद लास्ट में जब लड़की ने ही कहा, क्योंकि लड़का कहेगा तो सोचता है कि चीज़ें हो ना हो, तो इसलिए लड़की ने ही कहा कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ और कोई मेरे घर पे है भी नहीं, तो मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने वीडियो कॉल किया और मना भी नहीं किया और वीडियो कॉल करने के बाद वही चीज़ें स्टार्ट हो गई जो मतलब अनयूजुअल थी। और ये वीडियो बनाया और ये वीडियो जो था उनका 3 पार्ट्स में बनाया था, 3 पार्ट्स में बनाया था। पहले वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, जो कि पूरा न्यूड था इसमें। और ये सब चीज़ें मतलब ये जो वीडियो थे वो छोटी छोटी क्लिप, कोई 20 सेकंड की, कोई 30 सेकंड की, ऐसे मतलब करके 3 से स्टेप में ये वीडियो बनाया गया। और बनाने के बाद इनका वीडियो बनने के बाद ये हुआ कि वही वीडियो थोड़ी देर बाद मतलब एडिट होकर और इनके पास व्हाट्सएप पर किया गया कि आपका ये वीडियो है और
बताओ इसको क्या करना है, अपलोड करना है या फिर डिलीट करना है। तो इंसान समझ नहीं पाता उस समय पर कि क्या करना जाए, क्या कर किया जाए। तो इसी समय पर उन्होंने मतलब इससे कहा कि ये क्या है, थोड़ा सा फ़ोन कॉल किया, फ़ोन उसने नहीं रिसीव किया, व्हाट्सएप कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल भी रिसीव नहीं की, डायरेक्ट कॉल किया वो भी रिसीव नहीं किया। फिर उसके बाद मतलब सिर्फ ये व्हाट्सएप पे ही बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसके पीछे जो था वो लड़का ही था, कोई लड़की नहीं थी। तो रानी नहीं थे, राजा था ये पूरा। तो इसके पीछे जो था, उसके बाद ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई कि आप नहीं दोगे मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पे फ्रेंड्स का जो लिस्ट थी उसका कॉपी ले लिया और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया कि आपके ये फ्रेंड ने, इन सबको मैंने भेज दूंगा, पैसे दो। इंसान करे तो करे क्या इस समय पर, ऐसे समय पर समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि गलती आपसे भी हो रखी है कहीं ना कहीं। कहीं तो कल गलती आपसे करवाई है और थोड़ा बहुत गलती आपने भी कर दी गई है। क्योंकि गलती क्या कर दी गई है यहाँ पर, इंसान जो अपना होश होता है वो खो देता है, क्योंकि सामने लड़की है और सोचता है कि सामने लड़की ही है। माइंड जो है सेटल पहले से ये होता है कि सामने लड़की है, बट बिहाइंड दैट कुछ और भी होता है। तो इतना हुआ और उसके बाद फिर इसने कहा कि तुमने तो मेरे से मुझे दोस्त बनाया, दोस्त बनाने के बाद मुझे ऐसा कि मेरे साथ ऐसा धोखा किया, तुमने गलत किया, ये किया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब आप अगर आप बताते हैं, पैसा देते हैं तो बताइए, नहीं देते तो बताइए, आप दोनों क्या करना है। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा और इन्होंने पैसा बहरहाल नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो था, जो वीडियो वगैरह था, उसके बाद लगातार इनकी रात भर इनको लगातार कॉल आई और बहुत इनको टॉर्चर किया गया। और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी फिर माफ़ी भी मांगी कि सर मेरे से गलती हो गई, अब छोड़िए, कोई बात नहीं है, मेरे से ये है। तो कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर साइबर सेल वगैरह से आया, फिर मतलब पुलिस वाले का फ़ोन आया कि मेरे पास आपका जो है ये वीडियो आया है और बहुत ही गंदा वीडियो है, गलत वीडियो है आपका ये, अब क्या करना है इसे बताइए, किस तरीके से वो करना है इसको, वरना आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। लड़की ने आपके पास आपके ऊपर FIR दर्ज करवाई है और आपका जो वीडियो है वो सब जगह वायरल हो रहा है, इस वजह से अब आप बताइए क्या करना है। तो इनके पास जो ये पूरा प्रोसीजर इनका जो हुआ, इनका साथ में ये ब्लैकमेलिंग हुई और उसके बाद लगातार फ़ोन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद उनमें से ही एक साइबर क्राइम करके फ़ोन आता है उनके पास और वो कहता है कि आपने जो रात में ये लड़की के साथ गलत हरकत करी है, गलत चीज़ें करी हैं, उसी ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और आपको अब जेल जाना पड़ सकता है, पड़ेगा 5 साल के लिए और आपकी सज़ा है। और साथ ही साथ में आपके परिवार को भी जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया, पहली बात तो क्राइम किया नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं किया, मैं वो बताऊँगा। दूसरा ये है कि जिसने किया, जिसने वीडियो बनाया, जिसने वीडियो बनवाया, उसके साथ साथ परिवार का उसमें क्या रोल है, परिवार का मतलब क्या है इसमें। तो ये चीज़ें आपको खुद समझनी है चीज़ें कि परिवार का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो परिवार से क्यों कहता है कि वो जेल जाना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर जो गलत एक्टिविटी करी है वो आपने करी है, तो आपके साथ साथ दूसरे ने भी करी है जिसने आपके साथ में वीडियो बनाया है, पहला बात। दूसरा, अगर आप पे कोई क्राइम करने का अगर आपके पास मुकदमा दर्ज होता भी है, अगर वो बोलता भी है कि मुकदमा दर्ज हो रहा है आपके पास, आपको सज़ा होगी 5 साल की होगी, तो यहाँ पर तो अगर पहली बात तो ये है कि आज तक तो इसका ये जो लड़की है उसने सामने किसी की आई नहीं है कि मेरे साथ में इस लड़के ने गलत किया है। हाँ, अगर करती है तो बहुत लोग इसमें हो सकता है कि बच जाएं। अगर किसी के साथ पास में ऊपर ब्लैकमेलिंग जैसा की चीज़ें, अगर किसी के ऊपर केस होता है तो केस तो किसी एक के ऊपर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बच जाएंगे, क्योंकि वो लड़की भी तो सामने आएगी ना, जिसने किया है, जिसके साथ में आपने किया है, तो उसकी वो लड़की भी तो सामने आएगी आपके, क्योंकि मुकदमा आप पे हो जाएगा तो वो जो करने वाला वो भी तो सामने आएगा आपके। तो जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, तो सामने तो आना चाहिए ना उस पर। तो ये चीज़ें बहुत आपको बचा भी सकती हैं और ये चीज़ें आपको समझा भी रही हैं कि ये चीज़ें जो है वो आपको सिर्फ बताया जा रहा है और आपसे पैसा निकलवाने के लिए चीज़ें सारी करी जा रही हैं। तो ये बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों को समझें, और ऐसी घटना किसी के साथ में होती है तो सबसे ज़रूरी है कि आप वकील का, किसी का सहायता लें, सपोर्ट लें, उसकी एडवाइस लें, ताकि आप उन सब चीज़ों से बच सकें और व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के लिए आप जवाब भी दे सकें और बता सकें कि क्या करना है और किस तरीके से आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और दूसरा मैं बताता हूँ कि देखिए, झूठ के आधार पर तो कुछ भी संभव है, लेकिन सच के आधार पर आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में नहीं फंस रहे हैं और ना ही कोई आपके ऊपर क्राइम बनता है, क्योंकि जो क्राइम आपने किया नहीं, आपसे करवाया गया है।
बहरहाल ये पुलिस है, पुलिस तो रस्सी का सांप बना देती है, लेकिन झूठ के आधार पर कुछ होता है तब भी आपके सामने वो लड़की आएगी जिस लड़की ने आपके साथ में किया है, तो आप उसको कम से कम फिजिकली देख तो लेंगे। अभी तक तो आपने वर्चुअली देखा है उसको, और भी बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जो लोग इस फंस चुके हैं, वो भी देख लेंगे। और किसी के साथ होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उस चीज़ के खिलाफ हैं। और मैं अगर ऐसा किसी के साथ में होता है तो मैं उसके साथ में सपोर्ट हूँ, मैं उसका केस पूरा लड़ूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, ताकि आपको भी वो चीज़ें आ सकें। तो बस इतने कहना चाहूँगा। बाकी आज सब वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार सतर्क रहिए और इस चैनल को लगातार आप देखते रहिए। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।